नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल की स्टोरी सत्य घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों, कहते हैं कि इश्क नहीं आशा। इश्क एक प्यार का दरिया है जिसमें कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग जो उसमें डूब जाते हैं। ऐसी एक कहानी हम आपके सामने आज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी जो है वो बिहार प्रदेश से है। बिहार प्रदेश में एक सहरसा में, बिहार प्रदेश में एक जगह होती है सहरसा। सहरसा में भगवान दास के घर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम अनुज कश्यप रखा जाता है। जब अनुज कश्यप 1 साल के होते हैं तो उनकी माता का देहांत हो जाता है। उनके पिता ने माता का और पिता का दोनों का जो है एक मिश्र रूप अपनाया और पाल पोस के इस लड़के को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। लड़का भी होनहार था और लड़का जो है अपने जो जगह निकलती है पुलिस में बिहार में, और उसमें वो फार्म अप्लाई करता है। फार्म में उसकी जो है जगह नियुक्त हो जाती है, यानी दरोगा वो चयनित हो जाता है। चयनित होने के बाद वो ट्रेनिंग में भेजा जाता है और ट्रेनिंग भेजने के बाद एज ए ट्रेनीज दरोगा जो है साल 2021 में जो अनुज कश्यप है और एक और उसकी जो है दरोगियान है, यानी वो भी एसआई है, उसका नाम होता है स्वीटी कुमारी और अनुज कश्यप दोनों की पोस्टिंग जो है इमामगंज, बिहार के इमामगंज थाने में हुई थी। यहाँ दोनों की मुलाकात होती है। फिर दोनों के बीच जो है काम के सिलसिले में बातचीत होने लगती है और बातचीत होने ही नहीं लगती है, धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लगता है और प्यार जो है बड़ा हो जाता है। संघर्ष की जमीन पर जन्मे इस युवक को सफलता तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उसके कदम ऐसे बहकते हैं, यानी कदम जो उसके डगमगा जाते हैं और अंत में जो उसको मौत को जो है गले लगाना पड़ता है। अब जो कहानी बिहार के गया जी में तैनात दरोगा अनुज कश्यप की खुदकशी का मामला लव केमिस्ट्री और लव अफेयर में बदल जाता है और ये बीच का कॉकलेट बन के तैयार हो जाता है। जो दरोगा जी हैं अनुज कश्यप और स्वीटी कुमारी में आपस में प्यार मोहब्बत हो जाती है और जो प्यार मोहब्बत हो जाती है तो जो है ये धीरे धीरे प्यार बताते हैं, इश्क मुश्क छुपा ही नहीं छुपता है। तो दोनों की चर्चाएं आम हो जाती हैं। आम जब हो जाती हैं तो पुलिस महकमे में एक चर्चा का विषय बन जाता है। जब ये बात वहाँ के एसएसपी साहब सुनते हैं तो एसएसपी साहब करते हैं कि चलो ठीक है, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पुलिस की बदनामी की वजह से जो है उन कश्यप का जो ट्रांसफ़र और मीडिया सेल में कर दिया जाता है और वहाँ से जो है उन्हें जो है मीडिया सेल में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो लड़की है वो स्वीटी कुमारी, उसको जो है दूसरे थाने में अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। और ये जो है एक जगह पड़ती है थाने में, उस जगह का नाम होता है कोयली पोखर मोहल्ला। उस कोयली पोखर मोहल्ला में जो है वो अनुज कश्यप कमरा किराए पे लेते हैं और उसी मोहल्ला में अपना आवास बना लेते हैं। ये जो है वो लड़की स्वीटी कुमारी, जब उसका दिल करता है तो वो जो है इस कमरे पर आ जाया करती है और अपना निकल जाया करती है। तो 8 अगस्त का एक दिन आता है। 8 अगस्त के दिन में जो है अनुज कश्यप होते हैं वो जो है अपने कमरे में फांसी का फंदा बनाते हैं और फांसी का फंदा बनाने के बाद वो फांसी पर झूल जाते हैं। अब ये फांसी का फंदा क्यों बनाया गया, इसकी कहानी निकल के जब आती है तो
अब जब वो फांसी का फंदा लगा लिया तो कहानी निकल के आती, कहानी ये निकल के आती है कि दोनों में प्यार मोहब्बत थी। प्यार मोहब्बत होने के बाद श्रुति कुमारी को ये पता भी चल गया था कि ये जो अनुज कश्यप है इनकी शादी हो चुकी है, इनकी पत्नी दिल्ली में रह करके यूपीएससी की पढ़ाई कर रही होती हैं। तो अब ये लड़की स्वयं में उस पर शादी का दबाव बनाने लगती है और अनुज कश्यप जो शादीशुदा है, अपनी बीवी को प्यार करता है, तो वो उससे दूरी बनाने लगता है। ये चीज जो है श्रुति कश्यप को नागवार लगती है और वो जो है अपना एक तरह से इसको लेकर के आपा खो देती है। 8 अगस्त की रात को ये अपने कमरे पे थे, वो अपने कमरे पे थी, लेकिन व्हाट्सएप कॉल से जो है दोनों में जो है वो बात होती है। व्हाट्सएप लगा करके बात दिखाई देता है वो आमने सामने, और इसी बात को लेकर के, शादी की बात को लेकर के जो है इनमें गर्मा गर्मी होती है, बहस होती है। बहस होने के कारण वो इतना मानसिक तनाव में आ जाता है जिसे कुछ अब रास्ता नहीं सूझता है। चूंकि 9:30 बजे इसने एक कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया सेल में थे, तो पुलिस का कार्यक्रम वो बताता है और उसमें जो है 9:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी थी। अब रात के 1 बजे जो है ये झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद वो लाइव अपनी जो स्वीटी को दिखाता है और फांसी के फंदे पे झूल जाता है। सवेरे वो खुद मीडिया सेल की रिपोर्ट बन जाते हैं। स्वीटी कुमारी देखती थी कि ये हुआ है केस, तो स्वीटी कुमारी जो है वहाँ से बेलनगंज से जो है अपनी मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर की दूरी है और ये 5:30 बजे सवेरे ही इस कमरे पे आ जाती हैं। कमरे पे आने के बाद आवाज़ लगाती हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, दरवाज़ा तोड़ने लगती हैं। दरवाज़ा जब तोड़ने लगती हैं तो मकान मालिक भी जाग जाती हैं। मकान मालिक आती हैं, मकान मालिक पूछती हैं क्या हुआ, क्या बात है, तो वो कहती है कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, मैं इसलिए दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बात को लेकर के मकान मालिक पुलिस को फोन करती है, उनके घर वालों को फोन करती है, साथ ही साथ उसकी जो पत्नी है दिल्ली में उसको भी फोन द्वारा वो सूचना दे देती है। सूचना के मुताबिक पत्नी तो नहीं आ पाती है, लेकिन उनके घर वाले जो लोग हैं, उनके भाई, चाचा और उनके पिताजी वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, डेड बॉडी फांसी के फंदे पर है, फंदा काटा जाता है, नीचे उतारा जाते हैं। उतारने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाती है। पिताजी जो भगवान दास है उनकी तहरीर पर वो जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और मुकदमा जो है वो स्वीटी कुमारी के अगेंस्ट में लिखाते हैं। बताते हैं कि स्वीटी कुमारी सब कुछ जानते हुए भी मेरे बेटे को प्यार में फंसाया, लव अफेयर किया, ज़्यादा मोहब्बत भी बनाई, सब कुछ किया और ये जानते हुए किया है। अब वो मेरे बेटे से ये कहती थी कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो, मुझे जो है अपना लो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा था। इस कारण से जो है ये दबाव बनाती रही। दबाव के बनाने के कारण और मानसिक प्रताड़ना दी। मेरे बच्चे ने जो है ये इसके कहने से, इसके उकसाने पर जो है ये कदम उठाया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन सच जो है हमारा काम है जागरूकता फैलाना। वो जागरूकता में हम आज का मेरा अपनी तरफ से कहना है कि पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो फिर और जो समाज में हो रहा है और लोग जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे थे। जो नौकरी पेशा वाले जो फर्स्ट पर्सन बोले जाते हैं, भाई आप लोग तो शिक्षित लोग हो, आप लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस बैकग्राउंड पूरा पता करते और पहले ही वादा करा लेते कि हम शादी आपसे करना चाहते हैं, तो 2 कदम आगे आते, 2 कदम नहीं आते। ये आपकी मर्जी पर था। अब आपने इतना टॉर्चर किया, एक आदमी की हंसते खेलते का परिवार बर्बाद कर दिया। चूक पिताजी के भगवान दास का ये एक लौता वारिस, ये जो है मतलब कमाने वाला बुढ़ापे की लाठी टूट गई। चूंकि भाई अभी इनके पास और है, इनकी जो पत्नी थी वो विधवा हो गई और तुम्हें जेल जाना पड़ा। दोस्तों, ऐसी जो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कश्यप को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट में ये भी बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।